हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपको बताना है कि आनंद मठ नामक पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो इस सवाल का सही आंसर बताना है आपको कि आनंद मठ नामक पुस्तक ये किसने लिखी थी। आपका सही आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन सी बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो आनंद मठ नामक पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई है? आप बोलोगे बंकिम चंद्र चटर्जी। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये आनंद मठ नामक जो पुस्तक है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कब लिखी गई है? आपका सही आंसर होगा सन 1882 ईस्वी में। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो कृति है आनंद मठ नामक जो पुस्तक है ये इससे क्या होता है कि स्वतंत्रता के जो क्रांतिकारी होते हैं उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। आपको बताना है कि भूदान आंदोलन ये किसने प्रारंभ किया। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया। तो भूदान आंदोलन ये किसने शुरू किया था? आपका सही आंसर होगा विनोबा भावे। तो विनोबा भावे ने क्या किया था कि ये भूदान आंदोलन शुरू किया। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि भूदान आंदोलन ये कब शुरू किया गया था, यानी कब चला था। तब आप बोलोगे वर्ष 1951 में। तो 1951 में ये भूदान आंदोलन चला था। और ये क्या होता है, एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। तो चलिए, ध्यान रखोगे विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था भूदान आंदोलन। अगला सवाल है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए। आपको बताना है कि लाइफ डिवाइन नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी राधा कृष्णन, ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो आपको बताना है कि लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई है। आपका सही आंसर होगा अरविंद घोष के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे। तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक बताना है आपको कौन थे। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी सर विलियम जोन्स, ऑप्शन सी जेम्स मैकिन्टॉश, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि बंगाल की एशियाटिक जो सोसाइटी है ये 1784 में स्थापित होती है। और इसके प्रवर्तक कौन होते हैं? आपका सही आंसर होगा सर विलियम जोन्स। तो सर विलियम जोन्स इसके क्या होते हैं? प्रवर्तक होते हैं। और 1784 में ये बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ये स्थापित होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो आपको बताना है कि भारत की जो संविधान सभा है ये किसके द्वारा गठित की गई है। ऑप्शन ए साइमन आयोग का प्रस्ताव, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन डी क्रिप्स प्रस्ताव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर है कैबिनेट मिशन योजना। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत क्या होता है कि भारतीय संविधान की संविधान सभा का गठन होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि संविधान सभा का गठन ये कब होता है। आप बोलोगे 6 दिसंबर 1946 को। तो 6 दिसंबर 1946 को क्या होता है? संविधान सभा का गठन होता है। किस आधार पर होता है? आप बोलोगे कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए सीवी रमन,
ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी एच खुराना, ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर ये प्रथम भारतीय हैं जिनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान हुआ था? तब आपका सही आंसर होगा कि वर्ष 1913 ईस्वी में। और किस क्षेत्र में दिया गया था इनको? आप बोलोगे साहित्य के क्षेत्र में मिला था। अगला सवाल है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो आपको बताना है कि हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? आप बोलोगे वंदे मातरम। और ये कहाँ से लिया गया है, यानी कहाँ से संकलित है? ऑप्शन ए चित्रा, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी डाकघर, ऑप्शन डी आनंद मठ। तो इस सवाल का सही आंसर बताना है आपको। आपका सही आंसर होगा कि वंदे मातरम ये हमारा राष्ट्रीय गीत है, ये आनंद मठ नामक जो पुस्तक है उससे संकलित किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। और आनंद मठ जो नामक पुस्तक है, आनंद मठ जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? आप बोलोगे बंकिम चंद्र चटर्जी। और कब लिखी गई है? सन 1882 ईस्वी में लिखी गई है। तो चलिए अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो इम्पोर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। आपको बताना है कि भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो किस संवत पर आधारित है? ऑप्शन ए विक्रम संवत, ऑप्शन बी कली संवत, ऑप्शन सी शक संवत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही आंसर बताना है आपको। आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा कि भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो आपको बताना है कि दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? ऑप्शन ए एडवर्ड लुटियंस, ऑप्शन बी एंटोनिन रेमंड, ऑप्शन सी रॉबर्ट टोर टसेल, ऑप्शन डी हर्बर्ट बेकर्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा एडवर्ड लुटियंस। तो एडवर्ड लुटियंस के द्वारा क्या किया गया है कि ये वास्तुकार थे किस चीज़ के? दिल्ली में जो केंद्रीय जो सचिवालय है उसके वास्तुकार कौन थे? आप बोलोगे एडवर्ड लुटियंस। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? आपको बताना है कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कौन सी कृति नहीं लिखी गई है इन चार में से? ऑप्शन ए चित्रा, ऑप्शन बी कपाल कुंडला, ऑप्शन सी द कोर्ट डांसर, ऑप्शन डी चित्रांगता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि कपाल कुंडला। तो ये कपाल कुंडला नामक जो कृति है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी ये जो तीन अन्य हैं ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। आपका सही आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, भारत की स्वतंत्रता व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो आपको बताना है कि भारतीय शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? ऑप्शन ए 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन बी 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन सी 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन डी 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो इस सवाल का सही आंसर बताना है आपको। आपका सही आंसर होगा कि 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के तहत ऐसा हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, किस गवर्नर के शासनकाल या कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? तो इम्पोर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, किस गवर्नर के समयकाल में 1921 में, तो ध्यान रखिएगा, सन भी ध्यान रखिएगा कि 1921 में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि
कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल ये कहाँ पे है, आप बोलोगे कलकत्ता में है। और इसका निर्माण किस वर्ष हुआ, आप बोलोगे 1921 में हुआ। और किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुआ, ऑप्शन ए एल्गिन, ऑप्शन बी कर्जन, ऑप्शन सी मिंटो, ऑप्शन डी रीडिंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही आंसर होगा कि लॉर्ड रीडिंग के समय काल की बात है 1921 में कलकत्ता में क्या होता है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था। तो आपको बताना है कि नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन कौन शामिल थे। ऑप्शन ए एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर, ऑप्शन बी एफ.एस. ग्राउसे और एग, ऑप्शन सी आर.एफ. चिसोल्म और एच इरविन, ऑप्शन डी जी विकेट और सुइफॉन जेबक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, आपका सही आंसर होगा कि एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर ये दोनों शामिल थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। तो इम्पोर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, आपको बताना है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज किसने स्थापित किया था, और सेंट्रल हिंदू कॉलेज का वर्तमान नाम क्या था, या फिर घुमा करके पूछा जा सकता है कि हिंदू विश्वविद्यालय ये पहले किस नाम से जाना जाता था। तब आप बोलोगे सेंट्रल हिंदू कॉलेज। और ये कब स्थापित हुआ था, आप बोलोगे 1898 में स्थापित हुआ था। किसने किया था, ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी ईश्वर चंद विद्यासागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, आपका सही आंसर होगा एनी बेसेंट, ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन ये किसने तैयार किया था। ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन डी मैडम भिकाजी कामा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, आपका सही आंसर होगा मैडम भिकाजी कामा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि देवदास नामक जो उपन्यास है ये किसके द्वारा रचित है, इसके रचनाकार कौन हैं। ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी फणीश्वर नाथ रेणु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही आंसर होगा कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो इनके द्वारा देवदास नामक उपन्यास इसकी रचना की गई है। तो चलिए अगला सवाल है कि चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो इम्पोर्टेंट सवाल है, आपको बताना है कि चित्रा जो उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए शरद चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी ताराशंकर बंदोपाध्याय। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए, आपका सही आंसर होगा कि चित्रा नामक जो उपन्यास है ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं। तो आपको बताना है कि प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन हैं। ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो आपको बताना है कि प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन हैं। आपका सही आंसर होगा कि प्रेम पचीसी के रचनाकार प्रेमचंद हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन हैं। तो आपको बताना है कि क्षुधित पाषाण के रचयिता बताना है आपको। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी शरद चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो आपका सही आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर होगा कि ये जो क्षुधित
पाषाण नामक जो रचना है ये किसके द्वारा रचित है? आपका सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं। तो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि विश्व इतिहास की झलक ये इसके रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी लियो टाल्स्टाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आप बोलोगे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। और अगला सवाल है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।